हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय मां सरस्वती। मन एव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्ष्यो, श्रीमद् भगवती गीता का यह वचन है। मन ही मनुष्यों का बंधन और मुक्ति का कारण है। हमें सुख दुख की जो अनुभूति होती है वह मन से होती है और मन में होती है। अगर मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। किसी ने कहा है मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन भटक रहा है, स्थिर न हो, फिर गंगा में लाख बार नहाओ, कोई फायदा नहीं। मन में अगर शांति है तो आप कठौती भर जल में भी स्नान कर लो तो गंगा की पुण्य फल मिलेगा। हमें दुख की अनुभूति इसलिए होती है कि मन में सुख की चाह होती है। हमें निंदा से भय इसलिए होता है कि मन में प्रशंसा की कामना होती है। यदि हम निष्काम हों फिर हम दुख या निंदा से सदा मुक्त रहेंगे। किसी प्रसिद्ध नीतिकार ने कहा है, संतोष रूपी अमृत से जिसका मन तृप्त है, जो शांत चित्त वाला है, उसे जो परम सुख मिलता है वह सुख धन के लोभी लालची को कभी भी नहीं मिलता। इधर उधर दौड़ने वाले भटकने वाले को वो सुख कभी नसीब नहीं होता। उपनिषद में आया है, मन लगाम की तरह है, इसलिए उसे निरंतर कसते रहो। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में विचलित हो जाता है या जिसका बुद्धि रूप सारथी अपने कर्तव्य के प्रति असावधान रहता है तो वह मन की लगाम को इंद्रिय जैसे बिगड़े हुए घोड़ों की इच्छा पर छोड़ देता है। तब उसकी आत्मा रूपी रथ शरीर, इंद्रिय और मन के सहयोग अथवा उसके संतुलन के अभाव में मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं और लक्ष्यहीन होकर वह भटकने की नियति भोगने को विवश हो जाती है। गीता में अर्जुन भी आशंका व्यक्त करते हैं, मन बड़ा चंचल है, बुद्धि को मत कर रख देता है। चंचलम ही मन कृष्णा परमाथि बलभद्रहम। उससे दृढ़ और बलवान कोई नहीं है। हवा को रोकने की भांति मनुष्य के मन को भी बस में करना बड़ा ही कठिन काम है। तब भगवान उसे समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को वश में किया जाता है, जैसे प्राणायाम के द्वारा हवा को वश में किया जाता है। प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चंचल मन को निश्चल करने के लिए प्रयत्नशील होना अनिवार्य है। आचार्य शंकर आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं है और मेरा आदि विकल्पों की भावनाओं का कारण है। मन के अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। वह अविद्या ही का दूसरा रूप मन है। अविद्या या ज्ञानता हमें भौतिक लिप्सा की ओर ले जाती है। जिस प्रकार मेघ वायु के द्वारा आता है और उसी के द्वारा चला जाता है, उसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और मोक्ष की कल्पना होती है। शुद्ध मन मुक्ति का कारण है और अशुद्ध मन बंधन का। आचार्य शंकर यहाँ तक कहते हैं, मन नाम का महाभयंकर बाघ विषय रूपी जंगल में स्वच्छंद विचरण करता है। इसलिए जो मुक्ति कामी मनुष्य हैं उन्हें विषय वन में कभी नहीं जाना चाहिए। सभी प्रकार के अराष्ट्रीय या असामाजिक तत्वों की उत्पत्ति मन से ही होती है। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों, शरीर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति, भेद, विभिन्न प्रकार के गुण कर्म के कारणों का कर्मफल उत्पन्न करता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि समस्त संसार मनोराज की कल्पना मात्र है। मन या अंतःकरण प्रसन्नता होने पर या अप्रसन्नता होने पर सुख और दुखों की उत्पत्ति करते हैं। जिसका चित्त प्रसन्न होता है वह सुख प्राप्त करता है, जिसका चित्त अप्रसन्न होता है वो दुख प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का मन संयत नहीं होता, जिसकी इंद्रियां असंयमित होती है, उसे निर्णय करने वाली बुद्धि का अभाव होता है, उसका अंतःकरण भावनाहीन होता है। जो मनुष्य भावना या विचार करने की शक्ति से रहित होता है उसे बराबर अशांति ही अनुभूति होती है और जो अशांत होता है उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिसका मन जितना अशांत होगा वह परम
सुख से उतना ही दूर होगा। इसलिए ऋषि प्रार्थना करते हैं कि मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए और मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो जाए। मन का भाव शुद्ध है तो बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं, और बाहरी दिखावा भी व्यर्थ है। जो मन के भीतर गांठ हो, परमात्मा या परमात्मा सुख की प्राप्ति करना हो तो मन को शुद्ध और पवित्र रखो। जय श्री हरि हरि। ओम।